साथियों, पढ़ाओ ऑनलाइन पर आपका स्वागत है। सरकारी नौकरियों की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म। चलिए शुरू करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पढ़ो ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान जिला दर्शन, जिसके अंतर्गत हम राजस्थान के जो 50 नए जिले हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। और इनको पढ़ने के बाद आपके सभी टॉपिक्स हैं, चाहे वो कला संस्कृति से हों, चाहे इतिहास से हों, चाहे ज्योग्राफी से हों, वो सभी कवर हो जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण सीरीज है जिला दर्शन के नाम से, जिसको हमने स्टार्ट किया है। आने वाले दिनों में यह सीरीज आपके प्यार पर निर्भर करती है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा और उतने ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपकी तैयारी के लिए हम लेकर आते रहेंगे। तो आपसे उम्मीद है आप इस सीरीज को बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। राजस्थान जिला दर्शन की जो सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं, इसको आपका प्यार जितना मिलेगा, आप जितना इसको सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है आप इस सीरीज को ढेर सारा प्यार देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जिला नीम का थाना से। तो सबसे पहले इसकी स्थापना कैसे हुई, इसको देख लेते हैं। तो सीकर तथा झुंझुनू जिलों का पुनर्गठन कर नए जिले नीम का थाना का गठन किया गया था। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो नीम का थाना है उसका जो गठन है, वो पहले ही 2 जिले थे जो कि इसके समीप थे, जिनमें सीकर और झुंझुनू थे। इनके जिलों को पुनर्गठित कर कर नीम का थाना का गठन कर दिया गया है। जिले के अधिकार क्षेत्र में 4 उपखंड और 5 तहसील आती हैं और 6 पंचायतें इसके अंतर्गत आती हैं। वो 4 उपखंड कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो इसके अंदर 4 उपखंड हैं, जिसमें नीम का थाना हो गया, श्री माधोपुर हो गया, उदयपुर वाटी और खेतड़ी। इसके अलावा इसके अंदर 5 तहसील जो आती हैं वो हैं नीम का थाना, पाटन, श्री माधोपुर, उदयपुर वाटी और खेतड़ी। तो यहाँ पर आप नक्शे में देख सकते हैं, ये तहसील हैं नीम का थाना, खेतड़ी, उदयपुर वाटी, पाटन और श्री माधोपुर। अगर हम बात करें इस नए जिले की नीम का थाना की का इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन 7 अगस्त 2023 को सीकर जिले की 3 तहसील नीम का थाना, पाटन और श्री माधोपुर इसके अंदर सम्मिलित की गई थी। और झुंझुनू जिले की 2 तहसील उदयपुर वाटी तथा खेतड़ी तहसील को मिलाकर नया जिला नीम का थाना अस्तित्व में आया। तो दूसरा पॉइंट आपको याद में रखना है कि इसमें सीकर जिले की 3 तहसील नीम का थाना, पाटन और श्री माधोपुर को मिलाया गया और झुंझुनू की 2 तहसील उदयपुर वाटी तथा खेतड़ी को इसमें मिलाया गया था। तो यहाँ पर विधानसभा सीट हैं वो 4 विधानसभा सीट रहेंगी, जिसमें श्री माधोपुर, उदयपुर वाटी, खेतड़ी और नीम का थाना है। तो यहाँ पर जो उदयपुर वाटी फेमस है वो लोहारगल तीर्थ के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उसके अलावा जो नीम का थाना है वहां पर प्रसिद्ध कांतली नदी बहती है। और अगर हम खेतड़ी की बात करें तो ये भी बहुत प्रसिद्ध है, जिसके अंतर्गत यह राज्य की ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है खेतड़ी को। यहाँ पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का संयंत्र है। इसके अलावा रामकृष्ण मिशन भवन यहाँ पर बना हुआ है। भोपालगढ़ दुर्ग यहाँ पर है। यहाँ पर सुनहरी सभ्यता यहीं पर विकसित हुई थी। उसके अलावा रघुनाथ जी का मंदिर है। उसके अलावा भक्त पूरनमल का मंदिर भी यहाँ पर है। इसके अलावा सेठ पन्नालाल शाह का तालाब यहाँ पर है। इसके अलावा प्रसिद्ध खेतड़ी महल, जिसको शेखावाटी का हवा महल कहा जाता है, खेतड़ी महल भी यहीं पर स्थित है और राजस्थान की भूल भुलैया के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब इसके जो प्रमुख शहर हैं, कस्बे हैं, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले नीम का थाना तहसील का मुख्यालय छावनी के नाम से जाना जाता है। इस छावनी की स्थापना 1834 ईस्वी में शेखावाटी ब्रिगेड के गठन के बाद ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा की गई थी। पहले छावनी का मूल नाम सवाई रामगढ़ था। तो यहाँ पर शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना की गई थी 1834 में, ये ध्यान में रखना है। अगला है श्री माधोपुर। इस शहर की स्थापना 18वीं शताब्दी में जयपुर राजा मान सिंह जी के दीवान कुशली राम बोहरा ने की थी। श्री माधोपुर का नाम
सवाई माधो सिंह के नाम पर रखा गया था। खेतड़ी आजादी से पहले राजा खेत सिंह निर्वाण के नाम पर इसका नाम खेतड़ी रखा गया था। उदयपुर वाटी हर्ष के अनुसार इसका प्राचीन नाम उदार भट्टिका था, जिसे अब उदयपुर वाटी के नाम से जाना जाता है। अब देख लेते हैं नीम का थाना की भौगोलिक स्थिति। तो इसके जो पड़ोसी राज्य हैं, इसकी जो सीमा है वो हरियाणा राज्य के साथ लगती है। इसके जो पड़ोसी जिले हैं वो सीकर, झुंझुनू, जयपुर ग्रामीण और कोटपुतली बहरौड़ इसके पड़ोसी जिले हैं। यहाँ पर जलवायु अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। मिट्टी रेतीली लाल मिट्टी है और वनस्पति मिश्रित वनस्पति यहाँ पर इसकी वनस्पति का प्रकार है। पहाड़ियों की बात करें तो यहाँ पर खेतड़ी सिंघाना की पहाड़ियां यहाँ पर हैं, बाबाई की पहाड़ियां हैं, डाबला नीम का थाना की पहाड़ियां यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है पहाड़ियों को लेकर। तो खेतड़ी सिंघाना की पहाड़ियां, नीम का थाना, बाबाई की पहाड़ियां, नीम का थाना, डाबला नीम का थाना की पहाड़ियां भी यहाँ पर नीम का थाना में स्थित हैं। इसके अलावा यहाँ पर बांध है, उसमें अजीत सागर बांध हो गया, कोट बांध हो गया, कीलाखर बांध हो गया, सरजू सागर बांध हो गया और पापड़ा बांध यहाँ के प्रसिद्ध बांध हैं। तालाब में पन्ना शाह का तालाब, ककराय का तालाब नीम का थाना के प्रसिद्ध तालाब हैं। खनिज की बात करें तो यहाँ पर दो खनिज बहुत प्रमुख हैं, जिसमें सबसे प्रमुख तांबा और लोहा है। और तांबा जो पाया जाता है वो खेतड़ी, उसके अलावा बनने वालों की ढाणी, कोलीहान और चांदमारी क्षेत्रों में तांबा यहाँ पर पाया जाता है। और जो लोहा है वो डाबला सिंघाना क्षेत्र में पाया जाता है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का संयंत्र 1967 में खेतड़ी में स्थापित किया गया था। इसके अलावा यहाँ पर बिनानी सीमेंट का प्लांट भी स्थापित है नीम का थाना में, और बिनानी सीमेंट का प्लांट सिरोही में भी स्थित है। राज्य का पहला फल उद्यान सरगोट श्री माधोपुर में लगाया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राज्य का पहला फल उद्यान सरगोट श्री माधोपुर में स्थित है। अगर कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र है। इसके अलावा खेतड़ी में बंसीयाल कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र 1/2 हाल ही में लेपर्ड सफारी यहाँ पर शुरू की गई है। इसके अलावा शाकांबरी कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र भी यहाँ पर स्थित है। नदी की बात करें तो यहाँ की प्रमुख जो नदी है वो कांतली नदी है, जिसका उद्गम खंडेला की पहाड़ी सीकर से होता है। नीम का थाना में कांतली नदी प्रवाहित होती है और ये राजस्थान की पूर्ण आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, जो कि 100 किलोमीटर तक जिसका प्रवाह क्षेत्र है। इसका जो प्रवाही क्षेत्र है उसमें सीकर, नीम का थाना और झुंझुनू आ जाते हैं। और इससे जो बेसिन बनता है उसको तोरावाटी बेसिन के नाम से जाना जाता है। नीम का थाना जिले में कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र आता है। कला एवं संस्कृति की बात करें तो यहाँ पर प्रसिद्ध भोपालगढ़ दुर्ग स्थित है। भोपालगढ़ किले का निर्माण 1754 ईस्वी में वीरवर भोपाल सिंह जी के द्वारा खेतड़ी में करवाया गया था। तो यहाँ पर भोपालगढ़ दुर्ग भोपाल सिंह जी के नाम पर ही इसका नाम रखा हुआ है। अगर मंदिरों की बात की जाए, जिसमें प्रमुख मंदिर है गोपीनाथ जी का मंदिर। गोपीनाथ जी के मंदिर में राधा कृष्ण जी की प्राचीन सुंदर मूर्तियां स्थापित हैं। दूसरा जो प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, उसमें रघुनाथ जी का मंदिर है। इसको रघुनाथ जी चूंडावत जी ने का मंदिर खेतड़ी का सबसे विशाल एवं प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण राजा बख्तावर की पत्नी चूंडावती ने लगभग 150 वर्ष पूर्व करवाया था। तो ये 150 वर्ष पूर्व पुराना मंदिर है। इसके गर्भगृह में स्थापित श्री राम व लक्ष्मण की मूंछों वाली प्रतिमा है। तो इस मंदिर की खास बात है कि इसके अंदर भगवान श्री राम व लक्ष्मण की मूंछों की प्रतिमा है। इस मंदिर के अलावा संपूर्ण भारतवर्ष में श्री राम जी व लक्ष्मण की मूंछों वाली प्रतिमा कहीं पर भी नहीं है। इसके अलावा भक्त पूरनमल मंदिर ये नालपुर खेतड़ी में स्थित है। हरि सिंह मंदिर ये खेतड़ी में स्थित है। महलों की बात की जाए तो सुख महल खेतड़ी में स्थित है, दीवान खाना महल खेतड़ी में, रामकृष्ण मिशन खेतड़ी में और संत रामेश्वर द्वारा की तपोभूमि बसई गांव खेतड़ी में स्थित है। तो कई बार परीक्षाओं में सुख महल, दीवान खाना महल पूछ लिया जाता है। तो दोनों ही महल खेतड़ी में स्थित हैं, जो कि अब नीम का थाना का भाग हैं। हवेली एवं छत्रियों की बात करें
तो पंसारी की हवेली श्री माधोपुर, जोगीदास की छतरी उदयपुर वाटी में स्थित जोगीदास की छतरी, जो कि अपने भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद संग्रहालय है, यह खेतड़ी में स्थित है। इसकी स्थापना 4 अक्टूबर 2011 में की गई थी। जो सबसे महत्वपूर्ण है तीर्थ स्थल की बात करें तो लोहारगल तीर्थ नीमका थाना में स्थित है, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। यह सूर्य कुंड लोहारगल उदयपुर वाटी में स्थित है। यह लोहारगल की पहाड़ियों में स्थित है, जिसका अर्थ होता है जहां लोहा गल जाए। तो लोहारगल ऐसी जगह है जहां पर लोहा गल जाता है, ये जो कि उदयपुर वाटी में स्थित है। यह राजस्थान में पुष्कर के बाद दूसरा सबसे बड़ा तीर्थ है और इसे शेखावाटी का हरिद्वार भी कहते हैं। तो प्रश्न यहाँ पर बनता है शेखावाटी का हरिद्वार, तो वो है लोहारगल तीर्थ। अज्ञातवास के दौरान पांडवों की शरण स्थली रहे तीर्थराज लोहारगल में बाबा मालकेतु की 24 कोस परिक्रमा यहाँ पर प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पर टपकेश्वर, बालेश्वर, भागेश्वर तीर्थ स्थल नीमका थाना जिले में स्थित हैं, जिनकी भी बहुत मान्यता है। प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं की बात करें तो यहाँ पर गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई थी। यह कि ताम्रयुगीन सांस्कृतिक केंद्रों में से यह स्थल सबसे प्राचीनतम स्थल है, जो कि ताम्रयुगी सभ्यता को इंगित करता है। इसकी खोज है वो रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में यहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया था। इस ताम्रयुगीन सभ्यता को जननी कहा जाता है। तो गणेश्वर सभ्यता थी, उसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। इसके अलावा जो दूसरी प्रमुख सभ्यता है वो सुनहरी सभ्यता है। यह लोहयुगीन सभ्यता खेतड़ी तहसील में कांतली नदी के तट पर अस्तित्व में आई एवं इसका उत्खनन इस स्तर में जो महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो अयस्क से लोहे धातु बनाने वाली भट्टियों के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। तो लोहा अयस्क से यहाँ पर भट्टी मिली हैं जिनमें लोहे को गलाया जाता था और लोहे के धातु से बने पदार्थ वहां पर बनाए जाते थे। तो सुनहरी सभ्यता लोहयुगीन सभ्यता है और गणेश्वर सभ्यता थी वो ताम्रयुगीन सभ्यता। यहाँ पर दो प्रमुख सभ्यताएं थी। इसके अलावा यहाँ पर जो प्रमुख घटना घटित हुई उसमें देवराला सती घटना है, जो 4 सितंबर 1987 को श्री माधोपुर में रूप कंवर सती हुई। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी द्वारा सती निवारण अधिनियम 1987 पारित किया गया। भारत सरकार ने इस अधिनियम को वर्ष 1988 में संघीय कानून में शामिल किया। इसके अलावा गौरी गांव खेतड़ी, यह राज्य का पहला 100 केवी का सौर ऊर्जा संयंत्र गौरी गांव में स्थापित किया गया है। तो गौरी गांव खेतड़ी जो कि प्रसिद्ध है, जहां पर सबसे पहला 100 केवी का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। इसके अलावा शिमला गांव खेतड़ी, यहाँ पर शेरशाह सूरी ने कुएं खुदवाए थे। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि शेरशाह सूरी ने किस गांव में कुएं खुदवाए थे, तो वो शिमला गांव खेतड़ी ही है। इसके अलावा जो प्रमुख युद्ध यहाँ से इस क्षेत्र से संबंधित हैं उसमें सबसे प्रमुख है पाटन का युद्ध, जो कि 20 जून 1790 को श्री प्रताप सिंह व महादजी सिंधिया के बीच में हुआ था और इस युद्ध में महादजी सिंधिया की विजय हुई थी। तो पाटन का युद्ध 20 जून 1790 जिसमें महादजी सिंधिया विजयी हुए थे। इसके अलावा राजा अजीत सिंह खेतड़ी हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो राजा अजीत सिंह खेतड़ी फतेह सिंह की 1870 में मृत्यु होने के बाद अल्सीसर से अजीत सिंह को गोद लेकर उत्तराधिकारी बनाया था। 1870 से 1901 के बीच खेतड़ी रियासत पर अजीत सिंह का राज था। खेतड़ी राजा अजीत सिंह ने ही नरेंद्र नाथ को स्वामी विवेकानंद नाम सुझाया था। तो यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि खेतड़ी के जो राजा अजीत सिंह थे उन्होंने ही नरेंद्र नाथ दत्त, जिनको आज स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना जाता है, तो इन्हीं के द्वारा ये नाम सुझाया गया था। शिकागो धर्म संसद में भाग लेने के बाद स्वामी विवेकानंद सबसे पहले खेतड़ी आए थे। खेतड़ी आकर स्वामी विवेकानंद ने खेतड़ी की यात्रा 3 बार की थी, क्रमशः 1891, 1893, क्रमशः 1891, 1892 और 1893 में 3 बार स्वामी विवेकानंद ने खेतड़ी की यात्रा की थी। प्रमुख हस्तियों की बात की जाए तो प्रमुख हस्तियों में श्री राम नारायण चौधरी, जिनका जन्म 1896 में नीमका थाना में हुआ था,
जो कि बेंगू किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे, जो कि एक प्रसिद्ध किसान आंदोलन था बेंगू किसान आंदोलन। उसके नेतृत्वकर्ता श्री राम नारायण चौधरी थे और वर्ष 1932 में हरिजन सेवक संघ की राजपूताना शाखा का कार्यभार इन्होंने संभाला था। ये संस्थापक थे नया राजस्थान समाचार पत्र के, और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम अंजना देवी चौधरी था। इनके अलावा कैप्टन दुर्गा प्रसाद यहाँ के प्रमुख हस्तियों में से एक थे, जिनका जन्म 1906 में नीम का थाना में हुआ था और इनको कप्तान कहकर बुलाया जाता था। 1936 में दीनबंधु चौधरी के सहयोग से अजमेर में इन्होंने दैनिक नवज्योति समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। प्रमुख हस्तियों में पंडित झाबरमल शर्मा भी एक प्रमुख हस्तियों में शुमार थे। जसरापुर के साहित्यकार, पत्रकार एवं इतिहासकार झाबरमल शर्मा को पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया था। इन्होंने अनेक पुस्तकों का संपादन किया, जिनमें सीकर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद प्रमुख हैं। इनकी जो अंतिम पुस्तक थी वो नेहरू वंशावली और राजस्थान इनकी अंतिम पुस्तक थी। इनके अलावा प्रमुख हस्तियों में कमला बेनीवाल, इनका जन्म गौरेर गांव नीम का थाना में हुआ था तथा वर्ष 1954 में राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री थी। वह राज्य की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री बनी और यह गुजरात, त्रिपुरा व मिजोरम की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान जिला दर्शन में आज हमने नीम का थाना का संपूर्ण विश्लेषण किया है। तो आपसे जाते जाते ये रिक्वेस्ट है कि आपके लिए इस तरह का जाते जाते विद्यार्थियों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देंगे, जिससे हम आने वाले दिनों में संपूर्ण 50 जिलों की सीरीज लेकर आ जाएं। तो आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, जिससे हमें आपका प्यार मिलता रहे और हम आपके लिए परीक्षा उपयोगी यहाँ पर संपूर्ण जानकारी समय समय पर लाते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को देखा और सुना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें, जिससे आपकी कोई क्लास मिस न हो। पढ़ो ऑनलाइन आपका बहुत बहुत धन्यवाद।